आज का मीटिंग जो था, मिथुन फार्मर्स क्लब ने हमको एक कंप्लेंट दिया था कि वाइल्ड डॉग का मैनेज ज़्यादा हो रहा है, तो इतना मिथुन को खा रहा है कि 50+ खा दिया बोल के। तो ये इतना डैमेज कर रहा था कि मिथुन हम लोग के लिए एक सोसाइटी में एक वैल्यूएबल एनिमल है, सेमी डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, तो उसको बचाना था। और फार्मर का बहुत लॉस हो रहा था। एक मिथुन का नॉट लेस देन 1 लाख होता है, तो ऐसे हम लोग का +50 चला गया। तो इसके लिए हम लोग क्या समाधान होगा, कैसे कर सकता है, या कंपनसेशन का क्या है बोल के आज मीटिंग था। तो आज का हम लोग का बीच में एडमिन ऑफिसर दोईमुख, SDO CO गुमतो, उसका बाद में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर दोईमुख, उसका बाद में सीनियर वेटनरी ऑफिसर, और हम लोग का बीच में ऐसे गाँवबुढ़ा मिथुन फार्मर्स, उसका बाद में यहाँ का मिथुन फार्मर्स क्लब का एग्जीक्यूटिव बॉडी प्रेसिडेंट, साथ में मिलके हम लोग एक वही डिस्कस किया, मीटिंग किया कि क्या किया जाए। तो ये ऐसे डिसाइड किया कि हम लोग कंपनसेशन को गवर्नमेंट को भेज देगा। एक दूसरा है कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म फॉर्मेट थ्रू द डिस्ट्रिक्ट एक बनाएगा। उसका बाद में जितना भी यहाँ वेटनरी का तरफ से, डिपार्टमेंट का तरफ से जो रूल्स है, गाइडलाइन है, उसको बता दिया, फॉरेस्ट का तरफ से बता दिया। तो अभी हम लोग को, फार्मर्स को या गाँव बूढ़ा पब्लिक को, ये मीडिया से थ्रू योर मीडिया ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा ये एक इन्फॉर्मेशन गया कि किस तरह से हम लोग कंपनसेशन या किस तरह से हम लोग उसको आगे बढ़ाना है। तो ये मीटिंग हुआ था और ये मीटिंग सक्सेसफुल हुआ। आप कंपनसेशन के लिए आप लोग बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा, तो सर आप लोग कितना जल्द कर सकते हैं? क्योंकि कंप्लेन ऑलरेडी वेरियस टाइम पहले फाइल कर चुका है, बोला मीटिंग के लिए भी काफ़ी समय लगा है। कंपनसेशन का एक नियम होता है और रिपोर्ट आएगा, कमेटी बैठेगा, फिर रिकमेंड करेगा, DC ऑफिस में आएगा, यहाँ से भी भेजना होगा। तो कंपनसेशन जो है 2 डिपार्टमेंट से हो सकता है, एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और डिजास्टर मैनेजमेंट का एक हो सकता है। लेकिन उसमें कौन सा गाइडलाइन में क्या सब्जेक्ट आता है, कौन सा मतलब सही है, वो हम लोग देख के आगे भेजेगा। सर, ये कंसर्निंग मिथुन कॉन्फ्लिक्ट एंड वाइल्ड डॉग्स, यू सेड दैट सब कमिटी विल बी सेट अप। इफ यू कैन मेंशन उसमें कौन हेडेड बाय हूम एंड देन कब से होगा ये वाला? इमीडिएटली होगा, क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे नेक्स्ट वीक में प्रेफरेबली हम लोग कर देगा, हम इंस्ट्रक्शन पास कर देगा कि हम लोग का ज़्यादा अभी रिपोर्ट में वही है कि दोईमुख गुमतो ये एरिया में हम लोग का रिपोर्ट आया है। तो ऑफिशियली ज़्यादा नहीं, 2 सर्कल का या सब डिवीज़न का है। तो हम लोग नेक्स्ट वीक में हम जो भी करना है कर लेंगे। सर, आपने हाईलाइट किया कि एक यूनिफॉर्म प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए सारा डिस्ट्रिक्ट के लिए, विच विल बी अकम्पनीड बाय ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो इसमें से हु विल बी द स्टेक होल्डर्स? तो उसमें ओके वो है कि फॉर्म अभी मीटिंग में ये पता लगा है कि फॉर्म 2 तरह का, मतलब 2 डिपार्टमेंट से है। एक फॉरेस्ट का तरफ से है, एक वेटनरी का तरफ से, DDMO का तरफ से हो सकता है। तो उसको हम लोग ये कर लेगा, देख के हम लोग सॉर्ट आउट करेगा। उसमें मेंबर जो स्टेक होल्डर जो है कंसर्न डिपार्टमेंट रहेगा, उसमें बेटी फॉरेस्ट का, उसका बाद में एडमिन ऑफिसर, 1-2 तो मेंबर और हो सकता है। तो ऐसा करके हो सकता हो गाँव बूढ़ा को विटनेस के लिए हम लोग रख ले, तो ऐसे सर्टिफिकेशन के लिए ऐसा करके हम लोग बनाएगा। सर, I've interacted with some officials जहाँ पे कंपेंसेशन कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जो वाइल्ड डॉग्स एंड मिथुन कॉन्फ्लिक्ट को लेके they've already got the compensation and we got to know कि it takes a year to get it. तो every now and then ये साल का ही अंदर within 4 months 52 reported cases have been done from this particular area. तो सर, इसको किस तरह से आप कैटर करेगा? इसको वही है कि अभी सीरियस हो गया, हम लोग का ज़्यादा हो गया यहाँ। ऐसे तो नॉर्मली सब जगह में इक्का दुक्का तो होता है, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि यहाँ एक लार्ज स्केल में हो गया। तो लार्ज स्केल में होने में, जैसे कि दूर दराज में है, रिपोर्ट कम आता है, जाने में आने में। ऑफिशियल जैसे कि हम लोग का प्रेसिडेंट जो मिथुन फार्मर्स क्लब का, उसका टीम मेंबर्स, साथ में हमारा डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट का जो रेंजर साहब है उसका टीम है, आने जाने में एडमिन ऑफिसर्स, इसमें थोड़ा हम लोग का रिपोर्टिंग में थोड़ा सा हुआ है। लेकिन अदरवाइज़ अभी भी लेट नहीं है, अभी सीज़न शुरू ही है हम लोग का फाइनेंशियल ईयर। तो अभी जो भी रिपोर्ट भेजना है कंपनसेशन के लिए, अभी ठीक टाइम हमको लग रहा है। Is there kind of my final question, is there kind of proper coordination between the other departments, be it PCCF and the other
the related organization? Yes. Now we have coordination with the forest officials. Even DFO was also invited, but coincidentally there was a meeting with PC. He has got a meeting with PCCF regarding wildlife sanctuary Itanagar and also Durpang Reserve Forest. So that's why he is not here. However, we have a good coordination between the forest officials, admin officers, and veterinary department also. There is no lack of coordination within us. Thank you. तो जो आप लोग का इतना समय से कंप्लेन हो रहा था, लेकिन फाइनली आज आप लोग का मीटिंग हुआ है, तो जो मीटिंग में डिसाइड किया आप लोग उससे सेटिस्फाई है? हाँ, अभी जो हमारा जो देसी साहब ने जो हम लोग को बताया है लास्ट है, वो तो बहुत अच्छा बताया है। हम लोग को अभी देसी साहब जैसे हम लोग को बताया, ऐसे हम लोग मान के चलेगा। तो आप लोग का जब ऐसा हादसा हुआ था, तो आप लोगों ने कब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन किया था? कितना समय का बाद आज एक मीटिंग रखा गया? नहीं, अभी हम लोग को कंप्लेन दिए, हम देसी पापुम पारे को कंप्लेन किया हुआ। हमारा जो मेतन पारम क्लब का वो चेयरमैन है और रिसेंटली रिपोर्ट हुआ है। पहले हमारा वो ये देपो साहब को रिपोर्ट हुआ था, लेकिन देपो साहब से वापस फाइल को वापस दिया है। वापस देने के बाद में यहाँ हमारा पापुम पारे देसी को रिपोर्ट हुआ है। अभी ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ। अभी जो बाकी जो अभी तो अटैक हो ही रहे, तो अभी आप लोग मिथुन का सुरक्षा के लिए आप लोग क्या एफर्ट डालेंगे? अभी मिथुन रक्षा के लिए हम लोग वही एक हम लोग का दीवान है। आज जैसे कि हमारा ये फॉरेस्ट रेंजर ने बताया और ये हमारा वेटरनरी डॉक्टर ने बताया और ये हमारा सीओ गुमतो ने बताया और ये दैमो एसडीओ ने बताया। ऐसा इसको हम लोग जैसे कि बोला है, ये जंगल कुत्ता को, ये मिथुन खाने वाला को कैसे रखेगा, कैसे उसको बंद करेगा मिथुन को, और मिथुन को क्या बंद करके रखेगा ना, और नहीं वो जंगल कुत्ता को मार के ख़त्म करेगा ना। वही हम लोग का डिसीजन था फॉरेस्ट से। और फॉरेस्ट ने बोला है वो तो अभी फेंसिंग भी बना सकता है बोला है, और ये हम लोग को मिथुन फार्म एक बना के उसको मिथुन को ही बंद करके रखो बोला है। उसका वो मीटिंग बैठ के एक जगह ऐसे जगह निकलना है ऐसे बोला है। तो ऐसे रखने के लिए हम लोग को पंचायत और ये हम लोग बड़ा मीटिंग बैठना पड़ेगा, बैठ के उसको जगह निकालना पड़ेगा, तब मिथुन को हम लोग रक्षा कर सकता है। नहीं तो अभी ऐसे खाते रहेगा। इसके लिए हम लोग अभी और हम लोग भी कुछ दिन का अंदर में हम लोग भी पब्लिक डिसीजन करना पड़ेगा। गांगबुरा पंचायत मिल के हम लोग डिसीजन लेगा। जैसे कि सुनने में आ रहा था कि काफ़ी समय से कंप्लेन रजिस्टर्ड हो रहा था, लेकिन कुछ एक्शन लिया नहीं जा रहा था, लेकिन आज जब डीसीलू के साथ मीटिंग हुआ है, तो आप लोग क्या उससे संतुष्ट हैं? तो आज का जो मीटिंग जो का एक तो 100% मतलब सेटिस्फाई हुआ। हम लोग फार्मर्स जितना भी लोग मेंबर्स हैं सभी को अच्छा लगा है। तो अभी जैसे कि अभी जो फर्दर इंसिडेंट को नहीं होने के लिए मिथुन को किस तरह से सेफ्टी रखेगा वो, कि जब हमने गांवबुरा से पूछा तो उन्होंने कहा कि इमीडिएट एक मीटिंग रखना पड़ेगा, फेंसिंग बनाना पड़ेगा या फिर एक जो सुइटेबल प्लेस बनाना पड़ेगा मिथुन के लिए, ऐसा कुछ डिस्कस हुआ है। तो उसको आप लोग कैसा अभी तक, क्योंकि कंपनसेशन आने में अभी बहुत समय लगेगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजना है, तो उस समय में आप लोग का तरफ से क्या कोशिश रहेगा? और ये चीज़ जो अभी जब मीटिंग में डिस्कस हुआ तो उसमें हम लोग का जो मजिस्ट्रेट जो सब कहना और हम लोग का पापुम डीसी जो कहना था, तो एक एरिया निकलना चाहिए जो भी एक 2 सर्कल का बीच में, एक तो जहाँ की मतलब टोटली फॉरेस्ट एरिया है, वो एरिया में हम लोग लोकेशन अगर निकल लेगा तो डेफिनेटली उन लोग सरकार का तरफ से कुछ फंडिंग कर देगा, ऐसे उन लोग का कहना है। तो अभी जितना भी हम लोग का 2 सर्कल डैम घूम तो जो फार्मर्स क्लब खुला गया कमेटी, ये सब चीज़ को अभी से हम लोग सर्वे करके देखेगा करेगा
तो यदि अगर हम लोग ये सिर्फ केवल हम लोग मिथुन फार्मर्स बोल के नहीं, हम लोग पंचायत का साथ, गांगुरा का साथ एक विलेज वाइज में हम लोग डिस्कस करके जब एरिया निकल जाएगा तो हम लोग ये सरकार से बताया जाएगा कि हम लोग एरिया दे रहा है, हम लोग को कोऑपरेट करने के लिए, मिथुन को बचाने के लिए। ये सब चीज़ हम आज तो मीटिंग हुआ, कुछ दिन के बाद मैंने शुरू कर देगा प्लानिंग प्रोग्राम। जैसे कि मेरे कलीग ने कहा था कि कंपनसेशन के लिए 1 साल भी लगता है, तो अभी इतना ज़्यादा आई थिंक 53 मिथुन को अटैक हुआ है, तो इतना मतलब ओनर लोग को किस तरह से कंपनसेशन मिलेगा, उसका आप लोग कब तक सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बीच में शायद गायब भी हो सकता है। जी। तो इसका कंपनसेशन का बारे लेने से मैंने हमका जो डिप्टी कमिश्नर को मैंने ये भी बोला है और बाकी जो HOD है इन सबको बोला है, जो आज से पहले जो जितना मतलब एनिमल डॉग ने अटैक करके बर्बाद कर दिया उसको कॉम्पेंसेट जल्द से जल्द कर देगा बोला है उन लोग का तरफ से। तो फर्दर अगर ये कुछ और भी एक्सीडेंट होता है मतलब हैपन होगा होने से पहले फिर हम लोग जितना भी वो डिपार्टमेंट है ना, जो रिस्पॉन्सिबल जो एनिमल्स का, फॉरेस्ट बोलो, वेटेरिनरी डॉक्टर बोलो, मजिस्ट्रेट बोलो, उन लोग की एक जॉइंट मीटिंग बैठ के डिस्कस करके फॉर्म एक तो ओवरऑल हम लोग का पपुमपारे का जितना भी लोग हैं उनके लिए ये फॉर्म एक तो फिर अच्छा से बनाएगा बोला है। क्योंकि अभी जो लेट होने का कारण ये है कि फॉरेस्ट का आपका फॉर्म जो अलग है तो वेटेरिनरी का अलग है, इसलिए मतलब इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और ये जो पेपर वर्क मैच नहीं होने के कारण में एक दूसरा रिस्पॉन्सिबल लेना नहीं चाहते। तो अभी ये चीज़ को भी आज क्लियर कर दिया उन लोग, जो पहले अभी 52 जो वाइल्ड डॉग ने अटैक कर चुका है उसको उन लोग प्रूफ का साथ, ये वीडियो क्लिप का साथ उन लोग मानते गया ये रियलिटी है, इसको जल्द से जल्द निकाल देगा बोला है।